ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर में होंगे, करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे और सरहद पार के लिए कड़ा संदेश भी देंगे। 13 मई को पीएम मोदी सरहद के पास आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कड़ा संदेश दिया था और आज फिर पीएम मोदी सरहद के पास होंगे। पीएम मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में होंगे। इस दौरान वे नाल एयरफोर्स स्टेशन में जवानों से भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद तैयारियां देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका राजस्थान में आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। करीब 11:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पीएम देश के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए सरकार ने जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं, उनमें से तीसरा डेलीगेशन आज अपने मिशन के लिए रवाना हो रहा है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की कलई खोलने के लिए आज भारत का 8 सदस्यों वाला एक और जत्था विदेश रवाना होगा, जिसकी अगुवाई डीएमके सांसद कनीमोझी कर रही हैं। टीम में यूपी के समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कर्नाटक से बीजेपी सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा, बिहार से आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी और पूर्व राजनयिक जावेद अशरफ शामिल हैं। कनीमोझी की अगुवाई में जाने वाला ये प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की भूमिका और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देगा। इसके पहले कल जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में 9 सदस्यों वाला जत्था जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के लिए निकला और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला 8 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के पापों का पुलिंदा पेश करने के लिए यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन के लिए निकला है। और अब बात मौसम के अचानक बदले मिजाज की, जिसके चलते एक बड़ा विमान हादसा हो जाता, लेकिन गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा एक विमान खराब मौसम की चपेट में आ गया। विमान में उस वक्त 227 मुसाफिर सवार थे। चीख पुकार मच गई, सबकी सांसें अटक गई। जैसे ही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, चीख पुकार मच गई, हड़कंप मच गया। तूफान में फंसने के बाद विमान बुरी तरह से हिल रहा था। खौफजदा लोग कुर्सियों को कसकर पकड़कर बैठे रहे। सोचिए, हवा में अटके इन लोगों पर क्या बीत रही होगी। टर्बुलेंस में फंसा विमान जितनी तेजी से हिलता, लोगों का दिल उतनी ही तेजी से बैठने लगता। महिलाएं चीख रही थी, बच्चे रो रहे थे और जो कुछ हिम्मत वाले थे वो दूसरों का हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन मंजर इतना खौफनाक था कि हर किसी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कुछ लोग तो ऊपर वाले से दुआ मांगते भी सुनाई दिए। इंडिगो का ये प्लेन दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था, जिसमें 227 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हो गई और लोग सुरक्षित बाहर आए। लेकिन जब प्लेन की हालत देखी तो एक बार फिर से रूह कांप गई, क्योंकि तूफान और ओलावृष्टि की चपेट में आकर प्लेन का नोज कोन टूट गया था। दिल्ली में बीती रात आए आंधी तूफान की वजह से जमकर तबाही मची। निजामुद्दीन इलाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि पेड़ और खंभे गिरने की वजह से हालात खराब दिखाई दिए। ये पेड़ जो है वो सीधे जाकर के गिरा है। जो थाने के सामने जो 2 गाड़ियां पार्क की गई थी, उन गाड़ियों पर ये पेड़ जो है वो उखड़ करके इन गाड़ियों की छत पर जा गिरा है, जिसकी वजह से जो दोनों गाड़ियां हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त जो है वो हो चुकी हैं। निजामुद्दीन थाने के सामने गिरा ये पेड़ इस बात की गवाही दे रहा है कि आंधी तूफान ने यहाँ किस कदर तबाही मचाई। पेड़ सीधा किनारे खड़ी गाड़ियों पर गिर गया, जिससे गाड़ियाँ बुरी तरह से टूट फूट गयी। हादसा निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हुआ। तेज आंधी जो है वो चली है, उससे एक जो पोल होता है, जो बिजली का पोल था, जो बिजली का खंभा था, वो मेन सड़क पर जो है वो गिर गया, जिसकी जद में आकर के एक व्यक्ति की
मौत भी हो गई है। निजामुद्दीन के अमीर खुसरो पार्क इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां हाई मास्क लाइट पोल बीच सड़क पर गिर गया। इसी दौरान एक दिव्यांग अपनी ट्राई साइकिल से रास्ता क्रॉस कर रहे थे। पोल सीधा उनकी ट्राई साइकिल पर जा गिरा, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं बीती रात दिल्ली में आए आंधी तूफान की वजह से कई जगह पर हड़कंप भी मचा हुआ दिखाई दिया। कहीं आंधी बारिश की वजह से जलजमाव के हालात पैदा हो गए, तो कहीं इसकी वजह से हुए हादसे में लोग घायल हो गए। तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वसंत कुंज जाने वाले रास्ते पर बने अंडरपास की हैं, जहां पर बीती रात आई आंधी बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। कुछ ही देर की बारिश में अंडरपास में पानी भरा हुआ दिखाई दिया और यहां से गुजरने वाली गाड़ियां पानी के बीच दौड़ती दिखी। तेज आंधी बारिश की वजह से दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में भी हड़कंप मचा। यहाँ तेज आंधी की वजह से एक मकान का छज्जा टूटकर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में नीचे बाइक पर जा रहे 3 लोग आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर तेज आंधी की वजह से एक पेड़ चलती हुई टैक्सी पर आ गिरा, जिसकी वजह से टैक्सी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली का 3 मूर्ति रोड है और यहाँ पर जिस तरीके की आंधी जो है वो यहाँ पर आई है, उसके बाद से एक पेड़ जो है वो यहाँ पर गिर गया। और दिल्ली और एनसीआर में तेज आंधी और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन कई जगह हादसे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने नजर आए। वहीं दिल्ली से लगे नोएडा में भी आंधी बारिश ने जमकर उत्पात मचाया। कई इलाकों में इसकी वजह से हालात खराब दिखे, कहीं पेड़ गिरे तो कहीं होर्डिंग्स। वहीं बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। बीती शाम नोएडा में आंधी के बाद हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। ट्रैफिक की रफ्तार धीमे पड़ गई और गाड़ियां इसी पानी के बीच से गुजरती हुई दिखाई दी। कुछ ही देर की बारिश के बाद नोएडा की सड़कें पानी दिखाई दी। नोएडा में शाम से ही धूल भरी आंधी ने जमकर तांडव मचाया। तेज हवाओं को देखने के बाद सड़क पर निकले लोगों की सांसें अटक गईं। सेक्टर 37 में आंधी की वजह से होर्डिंग बोर्ड सड़क पर आ गिरा। तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर लोग खौफजदा नजर आए। तेज आंधी की वजह से नोएडा के सेक्टर 9 में भी बड़ा हादसा हो गया। आंधी की वजह से एक पेड़ यहां पर सड़क पर आ गिरा, जो सीधे नीचे खड़े रिक्शे पर जा गिरा। सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। यहाँ से गुजरने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज आंधी की वजह से सेक्टर 145 में भी बड़ा हादसा सामने आया। यहाँ पर एक बड़ा पोल सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस पोल को क्रेन की मदद से हटाया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी मौसम की करवट लोगों के लिए आफत साथ लेकर आई। तेज आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन कई जगहों पर इसकी वजह से हादसे भी सामने आए। ग्रेटर नोएडा में भी तेज आंधी और बारिश की वजह से हड़कंप मचा दिखाई दिया। तेज आंधी से कई इलाकों में लोग खौफजदा दिखे। आंधी यहाँ तूफान की तरह कहर बरपाती दिखी। तेज हवा से पेड़ उखड़ गया, जो चलती हुई कार पर जा गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार लोग बाल बच गए। सड़क पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज आंधी की वजह से ग्रेटर नोएडा में लगा वेलकम बोर्ड भी सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से रास्ते से गुजर रहे लोगों में खौफ साफ दिखाई दिया। लोग डर के बीच रास्ते से गुजरते हुए नजर आए। तेज आंधी और बारिश ने ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में जमकर उत्पात मचाया, जहां कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए और इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। यहां से गुजरने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में भी तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया। ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटी गैलेक्सी वेगा के पास सीआरसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में लगा जाल नीचे लटकने लगा। कुछ पाइप भी नीचे गिरे, जिससे नीचे खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं दिल्ली से लगे यूपी के गाजियाबाद में भी आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में तेज आंधी की वजह से हड़कंप मच गया, जिससे सारे लोग खौफजदा नजर आए। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में मौजूद सोसाइटी के इस फ्लैट की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बीती रात आई आंधी बारिश किस कदर खतरनाक थी, जिसने कुछ ही देर में इस कदर उत्पात मचाया कि इस फ्लैट में रखा सामान उड़कर नीचे आ गिरा। हवा के दबाव से कांच की बनी खिड़कियां और दरवाजे टूट गए और घर में रखा कांच का सामान भी टूट फूट गया। घर की फर्श पर बिखरा मलबा बता रहा है कि आंधी ने इस फ्लैट को कितना नुकसान पहुंचाया है। कुदरत की करवट से इस फ्लैट में रह रहे लोग खौफजदा हो गए। वहीं घर में रह रहे लोगों ने खुद बताया कि कैसे आंधी की वजह से उनके घर में बड़ा नुकसान हुआ है।
की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वैशाली गाजियाबाद की, जहां पर तेज़ आंधी की वजह से कितना नुकसान हुआ है वो आपको नज़र आएगा। ये बेडरूम की तस्वीरें हैं और ये देखिए यहाँ पर जो पूरा विंडो पैनल है, डोर पैनल है, वो ख़राब हो गया है, पूरा टूट गया है, कांच पूरे बिखर गए हैं। और ये आलम तब है जब देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है इस ग्रिल्स का। वहीं यूपी के मेरठ में भी आंधी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कई जगहों पर हादसे हुए तो कई लोग घायल भी हुए। थोड़ी देर तक चली आंधी और इसके बाद हुई बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त नजर आए। तेज आंधी बारिश के बाद ये पेड़ मेरठ ITI के पास खड़ी गाड़ी पर जा गिरा। बताने की जरूरत नहीं है कि अगर इस गाड़ी में कोई भी मौजूद होता तो उसकी हालत क्या हो सकती थी। मेरठ के दौराला गांव में बीती शाम आई आंधी बारिश बड़े हादसे का सबब बन गई। तेज आंधी से पीपल का पेड़ उखड़ गया और सड़क से गुजर रहे बाइक सवार पर जा गिरा। पेड़ के नीचे दबने से अमित नाम के शख्स की मौत हो गई। हालांकि उनका बेटा विहान वक्त पर बाइक से कूद गया। तेज आंधी बारिश की वजह से मेरठ के नौचंदी मेले में भी हड़कंप मचा दिखाई दिया। तेज हवाओं की वजह से मेले में लगे झूले टूटकर नीचे आ गिरे। आंधी बारिश की वजह से मेरठ में एक मकान की छत भी गिर गई, जिसके मलबे की चपेट में आने की वजह से 2 महिलाएं घायल हो गयी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरठ में आंधी और बारिश की वजह से हालात किस कदर खराब दिखाई दिए, उसकी एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें एक कार पर होर्डिंग गिरी दिखाई दे रही है। ये कार सड़क से गुजर रही थी कि तभी कार पर होर्डिंग जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी और महाराष्ट्र के पुणे में भी मौसम ने करवट ली। पौड़ी जिले में बारिश के बाद नयार नदी में उफान देखने को मिला, तो वहीं पुणे में बारिश की वजह से पूरा शहर ही पानी पानी दिखाई दिया। तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी जिले की हैं, जहां पर रसिया महादेव इलाके में अचानक ही नयार नदी रौद्र रूप लेती दिखी। नदी में उतरे पानी के तेज बहाव से इलाके के लोगों के हाथ पांव फूल गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। बुधवार शाम को अचानक बदले मौसम के बाद बारिश हुई थी, जिसके बाद नयार नदी उफान पर आती दिखी। हालात को देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, जिसने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। वहीं बीती शाम महाराष्ट्र के पुणे में भी जमकर बारिश हुई। मौसम बदलने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कुछ ही देर की बारिश की वजह से पुणे की सड़कों पर कई जगह पानी भरा दिखाई दिया। गाड़ियां पानी के बीच से गुजरती हुई दिखाई दी, तो ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई जगहों पर सीवेज भी ओवरफ्लो होते दिखे। मौसम की करवट से पुणे में भी हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। वहीं सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन में खूंखार नक्सली बसवराज समेत 27 नक्सली ढेर किए गए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। इसी मिशन के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सफाई के लिए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव के अबूझमाड़ में ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। नक्सल विरोधी ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। हमारे सुरक्षा बलों की शानदार सफलता पर गर्व है। हमारी सरकार नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने और हमारे नागरिकों के लिए शांति व प्रगति से भरा जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों को बधाई दी है। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक अभियान के दौरान हमारे सुरक्षा बलों ने 27 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनमें नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज भी शामिल है, जो सीपीआई माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है कि जिस पर नया बवाल शुरू हो सकता है। कांग्रेस नेता ने चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारे रफाल गिराए हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चर्चा है, हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये सच्चाई है, हमने इतना पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का कुछ नहीं हुआ है, बता देना चाहिए। युद्ध के बाद बताने को कोई कमजोरी है, गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। चर्चाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने ये भी कह दिया कि 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए हमने 15 लाख की मिसाइल इस्तेमाल कर डाली। अभी तो
चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। ये दागा गया। हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। हमारी सेना के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई करते हैं और कई बार वो शहीद होते हैं, इसकी भी उनको परवाह नहीं है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लकड़ी के गोदाम में लगी आग तेजी से भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में आग की लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि इसे देखने वाले हर शख्स के होश फाख्ता हो गए। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें आसमान छूती दिखाई दी। लकड़ी का गोदाम होने की वजह से यहाँ पर आग तेजी से भड़की, जिससे आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा खौफजदा वो लोग दिखे जिनके घर इस गोदाम के पास है। आग लगने की घटना जगाधरी इलाके में मौजूद इंदिरा कॉलोनी की है, जहां पर आग की भीषण लपटों को देखने के बाद लोग सहम गए। आग की लपटें आसपास के घरों तक पहुंचता देख लोग डरे हुए दिखाई दिए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जो फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि लकड़ी के गोदाम में आग किस वजह से लगी थी।